धाम में निज सत्य पिता के सन्मुख निज सत्य पहचान के साथ दिल से बाबा को अपने स्नेह के बंधन में बांध कर ले आती हूँ नीचे। चलिए बाबा, वही वेला, वही पल और वही आपकी गोपियाँ, आप गोपी वल्लभ का इंतजार कर रही है मधुर मुरली के तान सुनाने के लिए, हमें आप समान बनाने के लिए। आ जाइए निराकार, मेरे साथ नीचे आ रहे हैं हिस्ट्री हॉल में साकार महावाक्य का उच्चारण करने के लिए। वो जगत पिता ब्रह्मारथ का आधार लिए मेरे सन्मुख विराजमान है। और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट, भगवान पढ़ाने आया है, इस खुशी में मस्त चातक पक्षी बनकर बैठ जाती हूँ बाबा के सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज शनिवार है, जैसे हमारी बात हुई थी, हम संडे से महावाक्यों का रिवीजन करेंगे। आज 2 दिन से संडे की वाणी नहीं हो रही है ना, तो आज संडे से ही चालू करते हैं हम कि संडे के महावाक्य में बाबा ने क्या कहा था। आप सभी फटाफट स्टार्ट करें। हाँ, एक एक पॉइंट रिवाइज ना हो, लेकिन अलग अलग पॉइंट करके फटाफट संडे के मूल्य से स्टार्ट करें सभी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने परमात्मा प्यार, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा बनकर वरदान दिए थे। फिर बाबा ने कहा कि संकल्प ही सीढ़ी करनी, व्यक्त का काम करते हैं, सामान में रहना है, सामान देना है। आवाज बहुत कम आ रही है जी, और जल्दी देखो। एक हफ्ते की वाणी है ना, एक दिन की वाणी में हमारा आधा पौना घंटा चला जाता है। आप ऐसे चुप रहेंगे तो कैसे खत्म होगा? हम्म, सम्मान दो और हाँ, सम्मान में रहो और सबको सम्मान दो। ये मेन थीम थी उस वाणी की, है ना, सेकंड डेट की वाणी। और कोई कहना चाहेगा? मेन पॉइंट्स, धारणा के लिए क्या करना था, पुरुषार्थ किस पर किया हमने पूरा हफ्ता, बताएं फटाफट। जी दीदी, ओम शांति। इस बार बाबा ने कहा कि आत्मिक प्यार की निशान है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना और शुभकामना से परिवर्तन करना। बाबा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था ना कि वर्तमान समय अपना मर्सीफुल रहम दिल स्वरूप बनाना है। जी, ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करना है। ओम शांति। ओम शांति। सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंबर बन सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। ओम शांति। बस इतना ही कहा बाबा ने। कितनी सारी बातें बताई है बाबा ने। हमारी परिवर्तन की गति को देखा था। देखो, मेन मुद्दा, समय की समयता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए। हाँ, जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगा और कितनी जल्दी लगती है। बाबा हमसे स्व परिवर्तन की गति हमारी तीव्र नहीं है, वो बाबा हमें कह रहा है कि बच्चे, बाबा ने जब रिजल्ट देखा, बाबा ने देखा बच्चों की गति बहुत कम है। क्यों कम है ना? फिर बाबा ने आगे कहा कि देखो, स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र चाहिए, लेकिन सेकंड में बिंदी लगे, हाँ, लगनी है बिंदी लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क। तो बाबा ने फिर कहा था वाह वाह नहीं बच्चे, वाह वाह करो, फ्लाई करो, है ना। फिर रिजल्ट जो बाबा ने देखा कि लहर चल रही है, चाहिए चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए, मिलना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं कहता हूँ वही होना चाहिए, है ना।
या चाहे ये जो संकल्प मात्र में भी होता है ना, वो वेस्ट थॉट, हाँ, उसको वो वेस्ट में जाता है, वो बेस्ट बनने नहीं देता है हमें, है ना? तो बाप-दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया, ज़्यादा नहीं किया, तो थोड़े समय का किया तो भी बाबा को बहुत लगा, है ना? तो बाबा ने चेक किया हमारे अंदर कितना वेस्ट हो रहा है ना? इतनी पावरफुल मशीनरी है बाबा के पास चेकिंग की, 1 सेकंड में सब कुछ चेक कर सकता है। तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच-बीच में चलता है। तो वेस्ट संकल्प का वज़न भारी होता है, तो बेस्ट थॉट का वज़न कम होता है। बीच में चलने वाले वेस्ट थॉट्स, है ना? दिमाग को भी भारी कर देते हैं। तो कई बार हमने देखा होगा हमारा माथा भारी हो जाता है, दिमाग भारी हो जाता है। हाँ, पुरुषार्थ करने का मन नहीं करता, कुछ सुनने बोलने का भी मन नहीं करता है। तो या तो मैं समझती हूँ हम तो एकांतवासी, हम तो चुप है, नहीं वो एकांत नहीं होता है, वो बोझ होता है ना? वो भारीपन होता है जो हमें किसी से मिलने नहीं देता, हँसने नहीं देता, पुरुषार्थ नहीं करने देता, तो वो कोई एकांत नहीं है। तो ये इस एकांत में और इस बोझ का अंतर भी हमें समझना चाहिए। फिर बाबा ने कहा इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है ना? सीढ़ी भी नहीं लेकिन लिफ्ट है, वह कम है तो मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो शुभ संकल्प ही है एक रास्ता। मैं आत्मा शुभ संकल्पों से 100 की उन्नति कर सकती हूँ और कोई रास्ता नहीं है, और उसको बाबा ने लिफ्ट कह दिया, है ना? कितनी बड़ी बात है ना? फिर बाबा ने कहा बस 2 शब्द, हाँ, वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द याद रखने हैं। हाँ, तो क्या बोल में, कर्म में, हर जगह 2 शब्द याद रखो। एक स्वमान है, दूसरा सम्मान है। तो मुझे स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है ना? मेरी वृत्ति ही ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, वैसे आत्मा व बाबा बिंदी नयनों में समाई हो। ये स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो, है ना? जैसे बाप की दृष्टि में हर बच्चे के लिए समान सम्मान है, ऐसे आपकी दृष्टि वृत्ति में भी हो। यह बदल जाए, यह नहीं करे, यह ऐसा हो, यह शिक्षा नहीं होगा, यह शिक्षा से नहीं होगा। जो हमने कहा था कि हमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लगा था, सम्मान दो बस, कुछ नहीं करो, शिक्षा नहीं दो, लेकिन उस आत्मा को उसका रिगार्ड करो, उसका रिस्पेक्ट करो, सम्मान दो। तो जो मन में संकल्प में रहता है कि यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाएँगे। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे, है ना? किसी को मान देना, माना माननीय बनना। बाबा ने कहा वर्तमान समय अपना मर्सीफुल और रहम दिल स्वरूप इमर्ज करो। आप क्या हैं? आप चैतन्य में जब आपकी जड़ मूर्तियाँ इतनी रहम कर रही है, बाबा ने कहा था, तो आप तो रहम की खान हैं। अभी आप चैतन्य में हो तो आप क्या-क्या नहीं कर सकते ना। तो बाबा ने कहा रहम की खान बन जाओ, जो भी आवे रहम, बस यही प्यार की निशानी है, करना ही है, बनना ही है ना? फिर चारों ओर एक ही आवाज़ फैले कि बस यही एक है, ये आवाज़ फैलाओ। बस अभी है कि ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को ऐसा अच्छा बनाने वाला कौन? वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। तो बस चारों ओर बाबा ये आवाज़ फैलाना चाहते हैं, बस यही एक है, यही एक है ना? और यही परमात्मा का ज्ञान है। बस ये सब चारों ओर प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। एक है और एक है, बाबा ने कहा था। सम्मान और सम्मान का बैलेंस, दोनों का बैलेंस कहा था बाबा ने खास। एक रस स्थिति, हाँ, एक को प्रत्यक्ष करेगी। हम सभी ब्राह्मणों की एक रस स्थिति होगी, तब हम बाबा को मतलब एक परमात्मा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, सम्मान देने में और स्वमान में रहने में एग्जाम्पल बनो। तो हमने क्या उठाया इस मुरली से, है सम्मान देने में और सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो। मुझे मुझे क्या बनना है? हाँ, मुझे एग्ज़ाम्पल बनना है, सब मुझे देखे और कहे कि नहीं इनके जैसे हम भी सम्मान में रहें। हाँ, मुझे देखे और उनको लगे ये कितना रिगार्ड देते हैं सभी को, ऐसा हमें बनना है। बस बाबा ने कहा नंबर ले लो, है ना? हर देश में एक मत, एक रस, सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो। फिर वरदान भी बहुत अच्छा था, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व के न्यारे प्यारे निर्मोही भव। तो रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, हाँ पहले बाप की याद आए, है ना? फिर माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। ठीक है, तो निर्मोही बनने के लिए कहा था। फिर नेक्स्ट डे मंडे, थर्ड डेट, हाँ 3-3 2025 के महावाक्य देखें उसमें बाबा क्या कहा, बाबा ने क्या कहा था उसमें, चलो फटाफट। थर्ड डेट की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? भाई सभी अपने-अपने जैसे एक एक देवी होती है सदा अपने हथियार लेकर तैयार रहती है, ऐसे हम शिव शक्तियाँ
कोई कंटिन्यूअस कोई एक आत्मा कितना बोले, है ना? और फिर क्या मतलब? वो तो बाहर भी यूट्यूब में बहुत मिल जाएगा। यहाँ डिस्कशन के लिए हम इकट्ठे होते हैं, ना कि कोई एक प्रवचन कर रहा है और बाकी सब सत्संग में बैठे हैं और सुन रहे हैं। सभी को पार्टिसिपेट करना है। हुँ? तो फटाफट बोलो तो क्लास भी जल्दी पूरी कर सकें हम और अच्छे से कर सकेंगे। क्योंकि जब तक वो पुरुषार्थ में धारणा में नहीं आए तो क्लास का कोई मीनिंग नहीं है। है ना? ये टाइम वेस्ट है हमारा। तो हमारी मनी, हमारा टाइम, हमारा एनर्जी, हमारा सब कुछ वेस्ट हो रहा है। फटाफट पॉइंट्स बोलो, तैयार रहो नेक्स्ट डे के पॉइंट्स को लेकर और मेन पॉइंट्स। हाँ, बाबा आया है, बाबा ने ये कहा ऐसा नहीं, मेन पॉइंट्स। हुँ, बताएँ मंडे की वाणी में क्या कहा? ओम शांति। मंडे की वाणी में बाबा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य में नई दुनिया में जा रहे हैं, तो भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। और विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हमें बाकी थोड़े दिन रहना है, तो हर्षित रहेंगे। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा कि बुद्धि रूपी रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहा है। इस गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहमदिल बनना है। ओम शांति। बाबा ने कहा समझदार बच्चे धनी के नाम सफल करते हैं। उस पर बाबा ने कहा यह वह था इसी को किसकी दबी रहेगी दिन में, किसकी राजा का, किसकी रेखा गौरी बहन की आपकी कल। आवाज़ है ना बहुत दूर से आती है। देवी बहन आपकी आवाज़ बहुत जी दूर जी से आती है। थोड़ा मोबाइल नज़दीक रखो ना, जी सुनाई नहीं जी जी। देता। बाबा ने कहा था कि धनी के नाम सफल करना है, किसकी दबी रहेगी दिल में, किसकी राजा का, इस कहावत पर बाबा ने कहा। ओम शांति। और बाबा ने कहा जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तो हम जानते हैं, हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की ओर अपनी पूजा करते। तो यह भी नारायण की पूजा करते थे ना, तो वंडरफुल खेल है। तो बाबा ने कहा कि हम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देखो ये बाबा हमें याद दिला रहे हैं। और बाबा ने कहा सबको यहाँ तो नहीं बैठना है, गृहस्थ व्यवहार में रहो, बस रंगीन कपड़े पहनो। तो रंगीन कपड़ों के द्वारा भी बाबा ने कहा कि हमारी बहुत सारी सेवा हो सकती है। और बाबा ने कहा माता अपने पति को भी समझाती हैं, भगवान हुआ है पवित्र बनना है, देवता पवित्र है तब तो उनको माथा टेकते हैं, पर पवित्र बनना तो अच्छा है ना। जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे बनकर स्वयं को परिपक्व बनाओ। ओम शांति। और बाबा ने कहा था मातेश्वरी जी को महावाक्य थे उसमें परमात्मा प्रतिज्ञा मम्मा ने याद दिलाई थी, है ना? कि अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फ़ायदा दे दूँगा, ऐसे परमात्मा प्रतिज्ञा है। मम्मा ने ये सबको कहा था। और हाँ, वहाँ हमें एक सम्मान मिला अर्जुन का, कि अर्जुन को जो भी हुक्म दिया था कि मारो और निरंतर मेरे को याद करो, है ना? तो परमात्मा समर्थ सर्वशक्तिमान है, अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएँगे, एक कंडीशन है यहाँ अप्लाइड हो गई, है ना? तो मम्मा ने ये बताया था। और संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। हाँ, तो संपन्नता और संतुष्टता ये 2 मेन बात पर बाबा ने हमें वरदान दिया था। स्लोगन तो अभी आपने बताया। बाबा को बच्चों को बाबा का मददगार बनना है ना? ये कहा था और ट्रस्टी बनकर सँभालना है। बाबा ने कहा ट्रस्टी होकर सँभालो, तो बाबा सब कुछ ही आपका दिया हुआ है। अभी मैं सन्मुख को कहता हूँ ट्रस्टी बनो, तो मैं भी ट्रस्टी बन फिर को तुमको भी ट्रस्टी बनाता हूँ। तो जो कुछ करो पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देंगे, है ना? पाक आत्माओं से कोई लेन-देन नहीं करनी है ना? बुद्धि में सदा रहे कि औरों का कल्याण कैसे हो बस, सबको रास्ता बताना है। ठीक है? फिर नेक्स्ट डे 4 डेट ट्यूसडे की वाणी थी। तो उसमें बाबा ने क्या कहा था? ट्यूसडे के मेन पॉइंट्स। तो वहाँ पूरा भक्ति पर जो बाबा ने समझाया था, है ना? भक्ति जिन्होंने शुरू से जास्ती भक्ति की है, उनकी निशानियाँ पूरी ही वाणी उस पर बाबा ने चलाई थी। एकदम अलग से रमणीक वाणी, है ना? तो जिसने भक्ति की है, 84 जन्म लिए, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे।
इशारे से समझ जाएंगे, बस पूरी वाणी इस पर है। और आगे बताइए आप लोग फटाफट। इस पर बाबा ने कहा कि हमारी आत्मा जो पतित बनी है उसको याद के द्वारा पावन बनाना है। और बाबा ने कहा भर घूमो फिरो बाबा की याद में, हम कितना भी पैदल करते जाएंगे पर शरीर का भान भी भूल जाएंगे। तो गाया जाता है ना, शरीर खुशी जैसी खुराक नहीं। तो मनुष्य धन कमाने के लिए बाबा ने कहा कितना दूर दूर तक जाते हैं, फिर भी उन्हें खुशी रहती है ना। और बाबा ने कहा हम बाबा को ही याद करें, कोई ऐसा छीछी कर्तव्य न करे जिससे रजिस्टर हमारा खराब हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा था बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी है। ओम शांति। बाकी सभी आत्माएं क्यों माइक ओपन नहीं कर रही है? जो कंफर्टेबल है फटाफट बोले पॉइंट्स। और इसमें बाबा ने कहा कि पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और सजा भी खानी पड़ेगी। और बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो, जैसे बाबा रहम दिल बनकर के कैसे टीचर बनकर पढ़ाते हैं। जी ओम शांति। बाबा ने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी हमें ना, कि सारा मदार भक्ति पर है। जो बाबा ने पहली बार कहा था कि सारा मदार भक्ति पर है ना। तो मोटी बुद्धि वाले जो होते हैं वो धारणा नहीं कर सकते हैं। फिर एक बाबा ने नई पॉइंट भी बताई थी, सुख के लिए ये नहीं कहेंगे लेकिन सुख के लिए निंदा कर ली। हाँ, तो शास्त्रों में ये था कि भाई सुख के लिए शास्त्रों में निंदा कर दी तो उनको सुख और शांति दोनों नहीं चाहिए होता, उनको शांति चाहिए होती है। हाँ, फिर आगे बाबा ने अकाल मूर्त के बारे में काफी समझाया था कि अकाल मूर्त है आत्मा। ड्रामा माना ड्रामा, बाबा ने ये भी समझाया था, है ना। ड्रामा मतलब ड्रामा, बस इतना ही वर्ड यूज किया है बाबा ने। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में रहेगा, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है और स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं, है ना। बाबा ने कहा देखो बच्चे, मुख्य बात है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि का योग लगाना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर पतित बनते हैं तो हड़गुड़ एकदम टूट पड़ती है, जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं। बुद्धि ही मल्लेच हो जाएगी, दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं खबरदार रहो। कितनी सारी निशानियां बाबा ने बताई, है ना, जो गिरते हैं, है ना। उसके लिए बाबा ने कितनी सारी बातें बताई, अटेंशन दिलाया बाबा ने, है ना। तो और आगे बाबा ने कहा था, वरदान दिया था बाबा ने, बाप और सेवा की स्मृति से एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव, है ना। तो एकरस स्थिति का ये तीव्र पुरुषादि सर्व आकर्षण से हमें मुक्त बना देता, और यही हमारी श्रेष्ठ मंजिल है। तो हमें क्या करना है, एकरस स्थिति का अनुभव करना है। एक बाप के रस के सिवाय और सब रस निरस लगे हमें। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण जा नहीं सकती। 3 दिन कंटिन्यूस बाबा ने नाजुक स्थिति पर हमारी आ, स्लोगन दिए थे। इस बार भी बाबा ने कहा नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर शक्तिशाली बनाओ, मतलब अपने मन को सशक्त बना दो। मन इतना कमजोर हो गया है ना, इतने जन्म रो 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 के मांग मांग कर भिखारी बन गया, कमजोर हो गया है। उस मन को अब ज्ञान योग से सशक्त बनवाओ, है ना। फिर और बाबा ने जो प्रश्न पूछा था, उसके देवी देवता घराने में नजदीक वाली आत्मा है कैसे पता चलेगा, है ना। तो बाबा ने ये कहा था कि भाई उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएगी, वो मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना ही जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो नब्ज देकर हमें सेवा करनी है। फिर नेक्स्ट था 5th डेट। 5th डेट की वेनसडे की वाणी जो है, बाबा ने क्या कहा था उसमें, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, और तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। और आगे आप सभी बताएं, भाविका बहन, शीतल बहन, क्यों किसी का माइक ओपन नहीं हो रहा है? राखी बहन, सभी ओम को बताना है कंपलसरी। हाँ बोलो। ओम शांति। फिफ्थ देखो बाबा ने बताया था विकर्म से बचने का साधन है श्रीमत। फिर बाबा ने कहा था माया तुमसे चीची कर्म कराएगी, वही कर्म क्या बन जाएगा, बाबा ने कहा विकर्म बन जाएगा। फिर भक्ति के 2 फल बताए थे बाबा ने। भक्ति के लिए स्पेशल कहा था मुक्ति और जीवन मुक्ति। शुरू से भक्ति की है तो बाबा ने ज्ञान अच्छी रीति जिन्होंने लिया है उनका फल अच्छा पाएंगे। बाप हर एक की बाबा ने बोला हाँ चाल चलन को देखते ही किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। तो बाबा ने कहा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा समय पे। बाबा बोले अंदर अंदर सजाए भी बहुत खाएंगे। अच्छा ओम शांति।
यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें लगा था, हमने जो बताया था आप लोगों से, है ना? अभी क्या हो, तुम स्कूल पर हो, है ना? तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। तो हमने उस दिन सभी ने ये सोचा था कि भई हाँ, हम उस दिन पूरा दिन ये सोचेंगे कि बाबा की स्कूल है ना? और फिर बाबा ने कहा था इम्पोर्टेंट, जो तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का कोई भी यहाँ रहनी नहीं चाहिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो, है ना? जानते हो हमारा ही राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड नहीं था। तो वो रियलाइज़ेशन जो हमारा था कि नहीं, बस भगवान मेरे लिए पूरी सृष्टि को खाली कर रहा है, विनाश कर रहा है ना? सारी पुरानी दुनिया मेरे वास्ते वो विनाश कर रहा है। मतलब बाबा मुझे कितना प्यार करता है ना? और तो और दुनिया के लोग शांति धाम, सुख धाम के लिए कितना मनुष्य तो माथा मारते हैं, लेकिन हमें इतना इज़िली बाबा ने मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता दिया है। मेरा बनकर फिर अगर कोई विकार में गिरा गोया मुझे छोड़ा तो एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे, कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं और कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते हैं। बुद्धि बिल्कुल सुधरती नहीं है, कोई को तो दिल में अंदर खाता है और दुःख होता है। हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और हमने तोड़ दी, धोखा दिया, विकार में गिर पड़ा। हाँ, तो बाप का हाथ छुड़ाया तो माया का बन पड़ा। तो ये फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं, श्रापित हो जाते हैं। हाँ, उसमें हमारा बात हुई थी, भस्मासुर का हमने एग्जाम्पल दिया था। भस्मासुर जैसे अपने माथे पर हाथ रखकर खुद को भस्म करता है। ये कहाँ कहाँ की हमारी ही तो यादगारें हैं। जो खुद बाबा का बनकर फिर खुद को ही श्राप दे देता है, अपवित्र बन जाता है, तो वो श्रापित हो जाता है। तो बाप के साथ वो धर्मराज भी है। इस समय पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं, लेकिन बाद में पश्चाताप होता है। पूरी वाणी में हमें बाबा का धर्मराज का रोल दिखाई दिया था। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तुम ड्रामा के राज को जानते हो बुद्धि में, कि हम बाबा को ही याद करें, कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य ना करे जिससे रजिस्टर खराब हो जाए, है ना? टीचर के पास जैसे स्टूडेंट का पढ़ाई का चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है, या सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, हर एक की चाल चलन को वो जानते हैं। और तुम खुद भी जान सकते हो कि मेरे में ये आदत है, इसके कारण मैं फेल हो जाऊंगी, है ना? तो पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे, है ना? पद भ्रष्ट हो जाएगा, सजा मिल जाएगी। तो मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो, ये खास कहा था बाबा ने। जैसे बाप रहमदिल है तब टीचर बन तुम्हें पढ़ाता है। मतलब बाबा का रहम क्या है हम पर, बाबा कैसे तरस खाता है, वो हमें पढ़ाकर रहम कर रहा है ना? कमाई का रास्ता बताता है, वैसे कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो, है ना? तो उसमें मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता ही सब मांगते हैं। यहाँ ही हमारी बात हुई थी कि लास्ट आत्माओं की खोज पवित्रता की होती है। कोई कहे मुझे प्रेम चाहिए, कोई कहे शांति चाहिए, लेकिन एट लास्ट उन सब के पीछे कोर में, हाँ, मध्य में इसके सबका केंद्र बिंदु है, सब पवित्रता मांगते हैं। हाँ, वर्ड यूज नहीं कर, लेकिन आत्मा मछली की तरह छटपटाती है उसकी पवित्रता के बिना, और तब भी वो दुखी हो जाती है, और उस पवित्रता के लिए, उस प्रेम के लिए वो धीरे धीरे है विकारों में और गिरती है और ही अपवित्र बन जाती है। तो बाप तो रास्ता बताते रहते हैं, परंतु जिनकी तकदीर में ही नहीं, तो तकदीर क्या करेंगे, है ना? ये तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। ठीक है। और बाबा ने आगे क्या कहा था, बीज रूप स्थिति का बहुत पावरफुल बाबा ने वो बात बताई थी। उस दिन का वरदान बहुत ही पावरफुल था। बाबा ने कहा कि बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी। तो बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है, और यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। मतलब मैं आत्मा जब भी बीज रूप अवस्था में स्थित हूँ, तो अपने आप वो लाइट और माइट पूरे कल्प वृक्ष में जा रही है, मुझे बोलने की समझने की जरूरत नहीं है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। विश्व का लाइट का पानी मिलता है, लेकिन इसके लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। हाँ, विश्व कल्याणकारी। बाबा ने कहा लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। तो बल्ब के लिए बताया था कि बल्ब मतलब क्या, जो सिर्फ एक कमरे को ही रोशन करता है। बल्ब कर जगाते हैं तो वो कमरा, उस एक कमरे में लाइट होती है, पूरे घर में भी नहीं होती है। मतलब अगर मैं आत्मा बल्ब हूँ, तो मैं सिर्फ अपने घर वालों के लिए प्रकाश दे रही हूँ, उनके लिए योग कर रही हूँ, उनके लिए भटिया कर रही हूँ, मैं सब उनका ही सोच रही हूँ, मैं हद में ही सब कुछ कर रही हूँ। मेरी दुनिया अभी भी यही है, मैं बेहद में गई ही नहीं, तो मैं बल्ब बन गई। इसलिए बाबा ने कहा बल्ब नहीं बनो, लाइट हाउस बनो। पूरे विश्व के लिए करो, है ना? किसी एक कौम के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान, सबके लिए, सबके लिए सबको करना है। हाँ, तो एक संकल्प, हर संकल्प में श्रुति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। और यहाँ बाबा ने बहुत अच्छी शक्ति बताई थी, एडजस्ट होने की शक्ति। यहाँ तीसरे दिन था, कोई नाजुक
पर हमारा स्लोगन आया था। एडजस्ट होने की शक्ति समय पर पास विथ ऑनर बना देगी, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन बाबा ने दिया था, है ना? फिर बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी कहा था, देखो सेवा की सत्यता और स्वच्छता का आधार सत्यता का आधार है स्वच्छता, निर्भयता, है ना? इससे हम प्रतिष्ठा के निमित्त बन जाते हैं। और नेक्स्ट है 6 डेट की। 6 डेट की वाणी में बाबा ने क्या कहा था? बताएँ? कोई कहना चाहेगा? जो नहीं बोला है वो भी बोले फटाफट। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा था कि लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी पे क्रूरदृष्टि नहीं डालनी है। हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन है। ओम शांति। और फटाफट बाकी आजकल तो बाबा की साकार वाणी इतनी पावरफुल हो रही है ना, डे बाय डे बहुत ज़्यादा ये लग रही है ना, बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल वाणी थी ये, एकदम धारणा युक्त। बाकी सभी बताएँ, क्या कहा था बाबा ने उस दिन? ओम शांति। भवन का है तुम्हारे किसी में भी आंतरिक रंग नहीं जानी चाहिए। अगर रंग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी। भवन ने भी कहा कि जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, तुम बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है और अपने पर भी रहम करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे यदि बाप की याद में रखकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। ओम शांति। और बाकी सभी और क्या कहा था? एक-एक महावाक्य पावरफुल है। बाबा ने यहाँ कहा था कि जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है, तो बाबा ने पहला ही मतलब जैसे एक योग का विज़न क्लियर किया था कि मैं आत्मा इस सिंहासन पर विराजमान हूँ। जैसे बाबा ब्रह्मारथ में विराजमान है, वैसे मैं आत्मा भी इस सिंहासन पर विराजमान हूँ। फिर ईश्वर संतान की स्मृति रहती है, तो उसकी निशानियाँ कही। तो उनका सच्चा लव एक बाप से होगा, ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे, झगड़ेंगे नहीं, उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब वो ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए तो गंदी वृत्ति दृष्टि नहीं जा सकती। उस दिन का गीत था छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, है ना? तो बाबा ने कहा ये बहुत अच्छी युक्ति बाबा ने बताई है पवित्र बनने की, कि सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, पहले आसुरी थे और फिर संगम पर ईश्वरीय बनती हो और फिर सतयुग में दैवी संतान होंगे। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए, बाबा उनको क्या करते हैं? ज्ञान वर्षा करते हैं उन पर, सबका कल्याण करते हैं, है ना? फिर सूखी ज़मीन का बाबा ने एग्ज़ाम्पल दिया था, जैसे सूखी ज़मीन पर बरसात पड़ती है, तो घास निकल आता है, तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा ना होने से तुम कितने कंगाल बन गए हो। भले तुम गृहस्थ में रहो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए, है? फिर एग्ज़ाम्पल थे गरीब बच्चा, पढ़ाई और भेलनी के बाबा ने एग्ज़ाम्पल दिया था। फिर बाबा ने ज्ञान युक्त यथार्थ बात बताई थी, सबसे जास्ती शुरू में हमने भक्ति की है, फिर हमें बाबा क्या करते हैं? स्वर्ग में पहले-पहले भेज देते हैं। तो पूरी लहर इस हफ्ते में बाबा भक्ति और ज्ञान की, जास्ती भक्ति की है, उस पर है पूरी ही। चिंतन के लिए टॉपिक था बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है, अपने ऊपर रहम करना है, तो उस पर हमने चिंतन किया था अपने पर रहम कैसे करें? क्योंकि बाबा ने कैसे करके छोड़ दिया था। है ना? फिर हमें ये खुशी रहनी चाहिए कि ये संगम युग है, ईश्वरीय युग है। इसको उनको दैवी युग कहेंगे, लेकिन हमारा ईश्वरीय युग है। तो ये जो अभी अभी अनीता बहन ने कहा बहुत इम्पोर्टेंट बात, हमारी आंतरिक रग कहीं नहीं जाती ना, वो हमें चेक करना था, क्योंकि अगर गई तो हम क्या हो गए? मोह की बंदरी हो गई। तुम्हारा धंधा है सबको पावन बनाना, तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहा वह रावण की आसुरी संतान, कहाँ तुम ईश्वरीय संतान। बाबा ने कंपेयर किया, क्या कर रहे हो बच्चे? ईर्ष्या कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, आपस में लड़ झगड़ रहे हो। तो वो आसुरी संतान के कार्य है, वो रावण की आसुरी मत है। और तुम मेरे श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ईश्वरीय संतान आपस में कैसे लड़ते झगड़ते हो? तो हम बाहरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन अंदर-अंदर एक दूसरे के प्रति कभी लगाव, झुकाव, टकराव, अभाव, प्रभाव ये सब में आ जाते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाती है। अभ्यास कहा था तुम बच्चों को अपनी अवस्था एकरस बनाने के लिए, सब कुछ देखते हुए कुछ भी नहीं देखना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात थी ये, क्योंकि बाबा ने कहा अगर ऐसा करेंगे तो ही ऐसा अभ्यास जिसका होगा ना वही उच्च पद पाएँगे, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था। क्या करना है? अवस्था एकरस बनानी है, उच्च पद पाना है, तो क्या करो? एक ही श्रम, एक ही रीत, एक ही विधि देखते हुए ना देखो, बस। तो मेरा अपने आप
मेरा वो उच्च पद मिल जाएगा मुझे। तो बाबा ने कहा परफेक्ट होने में मेहनत तो लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम तो चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब दृष्टि बैठे, तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहती है ना? लेकिन इसमें तो उपराम होना पड़ता है, लाइन एकदम क्लियर चाहिए, बाबा ने कहा था। हाँ, इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना है। तो अभी देही अभिमानी तुम बने हो। फिर बाबा ने सर पर भ्रमरी का विसार दिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने कल भी डिस्कस की थी, बाबा ने कहा तुम सदैव लकी हो, लकी सितारे हो। हाँ, सदैव लकी हो। फिर गुरुवार का दिन जो होता है, क्यों बच्चों को उसी दिन पढ़ाने के लिए भेजते हैं माँ बाप, तो उसका भी यादगार हमारे से ही है, क्योंकि हमें सदगुरु मिलता है, हमारे लिए गुरुवार का महत्व है। वैसे इस महत्व के कारण वो लोग गुरुवार को इतना महत्व देते हैं, है ना? तो हमें सुदर्शन चक्रधारी बनना है, बाबा ने कहा था। फिर कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहना है ना? फिर मातेश्वरी की जो महावाक्य थे उसमें देखा, मुक्ति में ना चैन है ना बेचैन है, सतयुग में और त्रेता में चैन की दुनिया होती है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो अव्यक्त इशारे में बात करी थी, ऑथोरिटी होनी चाहिए, ऑथोरिटी और नम्रता का बैलेंस। ये हमने पहली बार सुना था, है ना? इस टाइम इतना टाइम से 2 बातों में बैलेंस अलग-अलग बताया हुआ है बाबा ने, लेकिन यहाँ ऑथोरिटी और नम्रता, मतलब मेरे पास ज्ञान है, मुझे पता है मैं सत्य हूँ, लेकिन उस सत्य को सिद्ध करने नहीं जा रही हूँ, मैं नम्रचित होकर किसी को समझा रही हूँ। तो वो ऑथोरिटी भी है कि नहीं मैं सही हूँ, है ना? लेकिन मेरे पास नम्रता है, मेरे पास अहंकार नहीं है कि नहीं-नहीं मुझे भगवान मिल गया, आपको क्या पता भगवान क्या होता है, ऐसे नहीं। तो ऑथोरिटी और नम्रता का हमें बैलेंस रखना था। फिर 7 डेट की जो कल की वाणी थी, उसमें क्या कहा बाबा ने? कल की वाणी में क्या कहा था? फट से माइक ओपन करो। शांति। बाबा ने अनादि अविनाशी का ड्रामा बताया था, और बाबा ने कहा कि ये हमेशा कल पहले रिपीट हुई है और फिर रिपीट होगी, आप बच्चे जानते हो, इसीलिए निश्चिंत रहो। और बाबा ने कहा कि सारी दुनिया तुम प्रधान बन गई है, प्रकृति कितना उपद्रव मचा रही है, इसीलिए आप बच्चे जानते हुए भी नथिंग न्यू बनो। ओम शांति। फिर बाबा ने सपूत बच्चों की निशानी बताई थी ना, कितनी पावरफुल वाणी थी कल भी। सपूत बच्चे जो है, वो क्या करते हैं? बाप का नाम बाला करते हैं और शेरखंड होकर रहते हैं। और बाबा ने यहाँ कहा था भाई, ये तमो प्रधान स्टेज पर दुनिया पहुंच गई तो उसकी निशानी तो कितने उपद्रव होते हैं, प्रकृति क्या क्या करती है, कितने घमसान होते हैं, बिन मौसम बारिश भी हो जाती है, कितना नुकसान होता है और सब कुछ। ये पहली बार नहीं हुआ है। नथिंग न्यू का पार्ट जो भी बताया अनीता बहन ने। और भगवान कौन है सिर्फ तुम जानते हो। देखो वैसे बाबा मुरलियों में बाबा वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बाबा इन 2-3 दिनों की वाणी में भगवान 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 वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि सबके लिए वो भगवान है ना। तो भगवान का कितना महत्व है, फिर भी वो भगवान को नहीं जानते। लेकिन हमें पता है कि भगवान सच में कौन है, क्या है, कैसा है। हाँ, वो मेरा है, वो सिर्फ मुझे पता है। तो कितना भाग्य है हमारा। हाँ, तो इस भाग्य का हमें गुणगान करना चाहिए। हाँ, बाबा ने हमें गति सद्गति दाता बना दिया। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बना दिया, कितनी बड़ी बात है ना। जहाँ तो हम मांग रहे थे और बाबा ने हमें देना सिखा दिया। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो सकती है ना? वैसे बाहर शांति के लिए कितनी मीटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कोटो में कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी योग से शांति स्थायी हो जाती है। फिर और कुछ किसी को कहना है? हाँ, बाबा ने कल बेहद की एडॉप्शन के लिए बताया था कि मैंने तुमको एडॉप्ट किया है, तो ये क्या है? बेहद की एडॉप्शन है। ये नई बात बताई थी बाबा ने। और दीदी ओम शांति। बाबा ने कहा था कि बाबा द्वारा जो भी हमको प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट हमको अपने सामने निकालनी है। ओम शांति। जी, बिल्कुल, है ना? उस पर हमें योग करना था कि बाबा ओम से जो-जो प्राप्ति है बस वो निकालनी थी। और शांति। बाबा ने आपका माइक ऑफ हो गया। हेलो। ओम शांति दीदी। कल बाबा ने कहा था कि ये ड्रामा और नाटक में फर्क है। ड्रामा का नाटक फिक्स हुआ है, और जो नाटक अभी होते हैं उसमें फर्क, उसमें तो हम पार्ट चेंज कर सकते हैं, पर ड्रामा का बना बनाया में हम नहीं चेंज कर सकते। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने दीदी लून कल पानी के बारे में बताया था कि बाबा ने कहा कि अगर किसी का व्यर्थ संस्कार हमारे अंदर रहेगा तो हमें ज्ञान धारण नहीं हो सकता। ओम शांति।
शांति। और बाबा ने कहा था जैसे बाप में पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम आदि सब है, तो हमको भी ऐसा बनना है, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। और पढ़कर के उच्च वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वह राधा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासिया बनेंगे। बाबा ने कहा ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी दुख देख खुश हो जाए। तो बाबा को ऐसे मीठे बच्चे पसंद है, और गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और शीर खंड खंड होकर के रहना है। जी। ठीक है, और कुछ? बाबा ने कहा था पहले घर को सुधारो, फिर पर को मतलब फिर दूसरों को सुधारना है, मतलब पहले स्वयं को सुधारो, फिर औरों को सुधारना है ना? कोई भी देखे तो कहे ओहो, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है ना? ये कहे। लास्ट पैराग्राफ में था, यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है, हंस और बगला इकट्ठा तो नहीं रह सकते, तुमको तो हंस बनना है, लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। ये पैराग्राफ हमने शायद नहीं पढ़ा था कल, फिर हमने जब लिखा तब ये देखा। बाप कहते हैं तुम कितना नाम बदनाम करते हो, अगर शिरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में उच्च पद नहीं पा सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे बाप का बनकर, फिर अगर लून पानी हो रहते हैं 100 गुना सजा खाएंगे, फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि फिर क्या पद पाएंगे। फिर स्लोगन कहा था किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है, कोई भी प्रकार की सेवा है ना? और बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव, ये वरदान था। यहाँ हमें बाबा ने बताया था, हाँ, जैसे अभी बिमला मैंने बताया क्या कि ये प्राप्तियों की लिस्ट सदा सामने रखनी है, मुझे क्या मिला, और अपने आप को हिम्मत और उल्लास में रखना है। अब आ जाते हैं आज के महावाक्य पर, बहुत पावरफुल वाणी है आज की भी। आज 8 तारीख है, 8 मार्च 2025 के महावाक्य, जो बाबा ने पूरी ही सर्विस पर वाणी चलाई, पूरी ही, है ना? तो सेवा के लिए जो बाबा ने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं वाणी में आज की, अभी फटाफट बताएं बाबा क्या कह रहे हैं। क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा मीठे बच्चे, हाँ, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो, बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। इस मुरली की थीम, हाँ, सब्जेक्ट वैसे सेवा है, लेकिन बाबा ने दिल पर चढ़ने की थीम है। जैसे हमें कितने ही महावाक्यों में बाबा ने आज कहा ये करोगे तो दिल पर चढ़ जाओगे, ये करोगे, ये नहीं करोगे तो दिल पर नहीं चढ़ोगे, करोगे तो चढ़ोगे, नहीं करोगे तो नहीं चढ़ोगे। कितने सारे महावाक्य बाबा ने आज ऐसे बताए हैं, तो बताएं आप सभी फटाफट। शांति। बाबा ने कहा कि रूहानी सर्विस पर अपना और दूसरों का कल्याण करो, तो बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। और क्वेश्चन था कि देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं, और देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। तो आंसर है जिसका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है, वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात करेंगे नहीं, और उनका बाप से लव होगा तो चलन भी बड़ी रॉयल होगी। और उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो वह सुखदायी होंगे और हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। बाबा ने कहा भर कल्याण तो हर बात में है, तो ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है, अगर योग युक्त होकर बनाएंगे तो। बाबा ने कहा अगर योग युक्त होकर के भोजन बनाएंगे ना, तो भंडारे में भी बड़ी शांति होगी, और याद की यात्रा पर भी रह सकेंगे। जी, ओम शांति। ओम शांति। भवन का ज्ञान धारण करके ज्ञान का दान देना है, न कि धन का दान देना है, मनहूस नहीं बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कई बच्चे कितने भी पुराने हों, घमंड आने पर वो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, तो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि पढ़ाई भी नहीं छोड़नी और बाबा को भी नहीं छोड़ना है। अगर बाबा और पढ़ाई को छोड़ते तो वो उसको बाबा ने महापापी कहा है। बाबा ने कहा है कि मुख्य है रूहानी सर्विस, और इस रूहानी सर्विस में कभी भी थकना नहीं है, हमेशा ज्ञान रत्नों का दान करना है। और बाबा ने ये भी बोला कि जो रूहानी सर्विस नहीं करते वो उनको मनहूस बोला कि मनहूस नहीं बनना है। ओम शांति। तो बाबा ने आज मनहूस, कमबख्त ऐसे वर्ड यूज किए हैं, है ना? कैसे कड़े वर्ड भगवान यूज कर रहा है, क्योंकि बाबा ने हमें चूज क्यों किया है?
ना कि मुझ आत्मा को संपूर्ण बनाने के लिए। बाबा को पूरे विश्व का परिवर्तन करना है ना? मनीषा बहन आपको कुछ कहना है? आपका माइक ऑन है। नहीं, सॉरी दीदी, बोल रही थी तो आपने पॉइंट बोला। अच्छा। नहीं, नहीं, बोलो, बोलो। आप बोलो फिर मैं बताती हूँ। नहीं आप दीदी, कंटिन्यू आप करो। पॉइंट आप बोले, हम तो वो ही पॉइंट्स बोलते हैं जो मुरली में होते हैं। आप बताइए। अच्छा, अच्छा। है ना? तो बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। हाँ, बाबा आया क्यों है? पूरी दुनिया को पतित से पावन बनाने के लिए, पूरी सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। अब मैं आत्मा स्वार्थी बनकर बस अपना पुरुषार्थ करती रहूं, मैं औरों का कल्याण ना करूं, मैं किसी को ज्ञान ना दूं, तो बाबा बोले ऐसे बच्चे क्या? हाँ, इसके लिए हम सदा ही कहते हैं कि हमें वो तालाब नहीं बनना है। हाँ, जो गंदा तालाब हमेशा गंदा होता है, नदी हमेशा बहती रहती है, और जो बहती होती है वो सदा शुद्ध रहती है। आप देखना, नदी का पानी शुद्ध रहता है, क्लीन रहता है, एक समय के लिए आप पी लो, चलता है। लेकिन तालाब का पानी आप पी नहीं पाओगे, है ना? वहाँ एनिमल्स रहते हैं, वहाँ मतलब वो गंदगी भी रहती है। तो जो बच्चा ऐसा, जो बाबा का ज्ञान तो लिया, उसके अंदर ज्ञान तो है, मतलब वो तालाब तो बन गया, लेकिन उसने किसी को भी ज्ञान दिया नहीं है, तो बस उसका पानी वो गंदा रह गया। समझ रहे हो? अपने अंदर अंदर बुद्धि में वो हम चला रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर धारणा नहीं कर रहे हैं, ना हम औरों को बता रहे हैं, तो हम ऐसे तालाब ना बने। हमें बहती धारा बनना है, हमें नदी बनना है, हमें सागर बनना है, तभी हम उस सागर के दिल पर चढ़ पाएंगे। तो बाबा ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि देखो, भगवान को राजी करना है। देखो, एक तो ऐसे है, तो हमने आधा कल्प भक्ति की और भगवान को राजी कर ही लिया है। हाँ, लेकिन उसमें भी अब बाबा उसमें भी छांट रहा है अपने बच्चों को, फिल्टर कर रहा है अपने बच्चों को, कि ऐसे बच्चे जो मेरे दिल पर चढ़ जाए। तो क्या निशानियाँ हैं उनकी, है ना? तो जैसे कोई भी सेवा होती है, तो सेंटर पर हम, अब बाबा सीधा बोले कैसे? तो हमें कैसे पता चले कि सेंटर पर सेवा है? तो क्या हमें याद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, है ना? मनसा वाचा कर्मणा, इधर-उधर की कोई भी सेवा है, हर सेवा में अगर आपको पहले बुलाया जाता है, तो देखो कि नहीं हम सही पथ पर जा रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं कि हाँ, मुझे बुला रहे हैं, मैं बहुत राज़ी हो जाऊँ, नहीं। लेकिन हमें इतना तो पता चले कि मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ, कि बाबा के दिल पर चढ़ रही हूँ कि नहीं चढ़ रही हूँ, है ना? तो नियमित टीचर्स बहनें अगर किसी आत्मा को बुला रही हैं, मतलब उनको पता है इनको बोलेंगे ना ये कर लेंगे, है ना? वैसे बाबा के सारे बच्चे सेवाधारी हैं, सब करते ही हैं। बाबा ने कहा मुझे रूहानी सोशल वर्कर चाहिए, है ना? तो ऐसे सोशल वर्कर क्यों? कि वो जो ऑलराउंडर हो, जो सारी ही सेवा कर पाए। उनको बोलो ज्ञान दो तो ज्ञान भी दे दे। हाँ, उनको बोलो झाड़ू लगाओ तो वो झाड़ू भी लगाए, और उसमें उनका कोई देह अभिमान ना है कि मैं ये सेवा क्यों करूँ, वो क्यों करूँ। है ना? वो कल बाबा ने स्लोगन में जो बताया कि सेवा में अच्छे मार्क्स लेने हैं, कोई भी सेवा करो, लेकिन उसमें कोई मैंपन नहीं आना चाहिए। है ना? तो ये ध्यान रखना है, इसलिए बाबा ने अपने दिल पर कैसे बच्चे चढ़ते हैं, वो बहुत हमें ये बहुत ही अच्छी-अच्छी क्लूज़ दी हैं बाबा ने, निशानियाँ दी हैं, जो जिससे हम चेक करेंगे ना, आप अपने आप को चेक करो। सब हम अपने आप को चेक करेंगे कि मेरे में इसमें से क्या कमी है, जो मैं अपने अंदर लाऊँ और मैं बाबा के दिल पर चढ़ जाऊँ। क्योंकि वो तो स्नेह का दरिया, बहुत प्यार करता है, अपने एक-एक बच्चे को बहुत प्यार करता है। लेकिन उसको मैं प्यार कर रही हूँ, मैं उसको कैसे बताऊँ? जो उसको पसंद है वो करके बताऊँ ना। हाँ, पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन करो, ऐसा काम करो। कल भी कहा ना, बाबा का नाम बाला करो, नाम रोशन करने वाले बच्चे बनो। तो देखो बाबा आज क्या कह रहे हैं, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकता है? उनकी निशानियाँ, तो बाबा ने यहाँ 7-8 निशानियाँ बताई हैं, हमें और भी निकालनी है। नंबर 1 वो शीतल होंगे, सेकंड किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, अब किसी से अधिक बात नहीं करने का मतलब क्या? हाँ, जो लौकिक बातें होती है, वो परचिंतन, परदर्शन की जो परमत की बातें होती है, उसमें नहीं पड़ेंगे। कोई हमें कुछ कहता है तो हम सुना-अनसुना करते हैं। देखो, हमें कॉल्स करने पड़ते हैं, किसी का कॉल आए तो रिस्पॉन्स भी देना पड़ता है। लेकिन उस वक़्त मेरा ध्यान उन बातों में नहीं होना चाहिए। हम हाँ, हाँ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखें, उनको ये ना पता चले कि ये सुन ही नहीं रहे। है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कल एक लौकिक कॉल आ गया, वो अपनी-अपनी कर्म कहानी कहते रहे, कहते रहे, कहते रहे। तो हम तो अपनी मुरली लिखते रहे, है ना? बस हमारा ध्यान मुरली में था। हम बस सुन रहे थे उनको, लेकिन हमारा पूरा ध्यान मुरली में था कि मुझे मुरली लिखनी है, मुझे पूरी करनी है। वैसे मुरली लिखते वक़्त ये श्रीमत नहीं है कि आप किसी से बात करो, लेकिन हम लिख रहे थे और उनका कॉल आया, तो हमने फिर उसको कंटिन्यू किया। हमने फिर उसको बंद नहीं किया था कि वैसे तो हम कभी भी फ़ोन पर बात करते तो क्या करते हैं, काम करने लग पड़ते हैं, जो लौकिक काम बाकी रहते हैं, उस वक़्त ही हम कॉल पर बात करते हैं, ना कि भोजन बनाते वक़्त बात करें, ना कि मुरली लिखते वक़्त बात करें। लेकिन कल ऐसा टाइम था कि नून का 3 बजे के बाद का तो फिर नहीं हो पाया।
कोई और काम ही नहीं था, सारी सेवाएँ खत्म हो गई थी। तो फिर हमने ऐसे बात की, अगर आएगा उनको ये ना लगे कि हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, सुनो, क्योंकि सुनना भी एक सेवा है। लेकिन ये बातें कानों तक भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि कान में भी घुसेगी तो दिमाग में जाएगी। तो सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। इसलिए बाबा ने कहा था ना 2 दिन पहले, हाँ, वही उच्च पद पा सकते हैं। तो बाबा ने आगे कहा, वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे, उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी, उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं, वह सुखदाई होंगे, हर कदम सिमत पर उठाएंगे। तो ये थी उनकी निशानियां। फिर बच्चों को सर्विस समाचार भी सुना। जब बाबा यहाँ प्रदर्शनी की बात करें और बेहद की सेवा की बात करें कि आदि शंकराचार्य जैसे महान आत्माओं को अगर आपको बताना है, ज्ञान देना है, तो क्या करो? तो वहाँ जो समझाते हो, तो उन सेवा का समाचार आप दूसरों को सुनाओ टेप में भर के, या उनको समझाओ, उनको ट्रेनिंग दो, तो दूसरी आत्माएं भी सीख सके कि भी ऐसी-ऐसी हस्तियाँ बड़ी आ जाती है, तो हमें उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, वो यहाँ ये पॉइंट बाबा सिखा रहे हैं। सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन होगा, है ना? वैसे हमें सर्विसेबल बनना है। प्रदर्शनी आदि में बाबा ने कहा उद्घाटन में भेजो, तो उनको क्या समझाते हैं, उनका समाचार बताओ। ये तो स्थूल सर्विस भी है, लेकिन बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा। देखो, अब भगवान को अपनी ओर खींचने के ज़रिए देखो कैसे-कैसे युक्ति। बाबा का अटेंशन मुझ पर जाए, यहाँ हर जगह अपने आप को देख लेना, जहाँ-जहाँ सर्विस है, हाँ? तो बाबा का अटेंशन मुझ पर कैसे जाएगा? जब मैं रूहानी सर्विस करूँगी। तो जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जब मैं बहुतों का कल्याण करूँगी। कल्याण तो हर बात में है। ब्रह्मा भोजन बनाने में भी वैसे तो कल्याण है, अगर योग युक्त हो बनाए। ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो, तो भंडारे में भी बड़ी शांति हो। हम जो ब्रह्मा भोजन की बुक के पेजेस भेजते हैं ना, वो दूसरे ग्रुप में आती है, तो वहाँ से आपको फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि वो बुक इतनी पावरफुल है, पहले भी बताया था आपको, और हमने पढ़ी हुई है। हम वापस उस बुक को पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। उसके उस बुक के बाद हमारे में भी बहुत परिवर्तन आया। तो प्लीज़, कंपल्सरी है वो बुक के बस 4 या 5 पेज भेजते हैं रोज़। उतना ही पढ़ो, और इसके मेन पॉइंट्स अगर एक डायरी में लिख सको ना, तो लिखो। हम ऐसा करते हैं, बहुत अच्छे वाले पॉइंट होते हैं, उसको डायरी में नोट डाउन करते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कर रही हूँ। अच्छे वाले मतलब कि मैं जो ये नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है, अच्छा मम्मा ऐसा करते थे भोजन के वक़्त, बाबा ऐसा करते थे, मैं तो नहीं कर रही हूँ। मुझे उसको नोट डाउन करना है कि मुझे ये करना है। ठीक है? सब पढ़ते हैं उस बुक को? ब्रह्मा भोजन वाली बुक कौन-कौन पढ़ता है? जी हम पढ़े थे। जी। और जो पढ़ता है वो बताए, कौन पढ़ रहा है? इतनी पावरफुल बुक हम ऐसे ही भेजते हैं क्या? मतलब आप मैं सब दूसरे पढ़ती हूँ आप भेजे हुए। हाँ, हम दूसरे ग्रुप में जैसे कुछ भी आ जाता है, कोई कुछ भी भेज देता है, मीठा मोती, खट्टा मोती, ये वो, हम ऐसा कुछ नहीं भेजते हैं, आप देखना। कभी कोई थॉट्स नहीं भेजेंगे, कभी कोई क्लास भेजेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होगी। योग की ड्रिल भेजेंगे, है ना? या हमारे जी भेजी पुरुषार्थ तो के हम लिए कुछ पढ़ते रहिए सब। तो जो जी? भेजते हैं वो हम सब पढ़ते हैं। हाँ, तो प्लीज़, ये ऐसा नहीं कि मैं भेजती हूँ इसलिए, लेकिन जी वो मैं दीदी। पढ़ती हूँ। हाँ, जी वो जो दीदी, पढ़ती ये ब्रह्मा भोजन की बुक पूरी पढ़ी हुई है ना, तो हम वो, आपने नहीं दीदी कौन सी एक बुक बोली थी, 1 मिनट, हाँ, प्रभु प्रेम के परवाने, वो हम आबू से लेके आए थे ना, तो वो स्टार्ट की है, तो वो पढ़ रहे हैं। तो जी। इसको भी पढ़ो ना, मैंने बोला ना, 2-5 मिनट लगते हैं ज़्यादा, मैंने देखा, क्योंकि मैंने भी पढ़ी हुई ना ब्रह्मा भोजन की, तो पहले हुआ कि नहीं पढ़ना, लेकिन फिर मैंने वापस, मेरे पास बुक तो है, तो मैं वापस पढ़ना शुरू किया, तो मैंने वापस उसको देखा कि सारी इतनी, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है। आप पढ़ना, आपको यही फ़ील होगा, है ना? तो जी प्लीज़ दीदी, वो बाकी सब बुक, बात। हाँ दीदी, ये बहुत अच्छी है। हम तो इंदिरा दीदी से कितने सारे पेजेस है ना, इकट्ठे मंगवा करके सब पढ़ लिए थे, जब बीच में एक बार बंद हो गई थी ना, तो। हुँ। है ना? तो ध्यान रखो, जो भेजते हैं हम फालतू कुछ भी नहीं भेजते। एक ही तात लगी रहती है कि हम पुरुषार्थ करें, सबको कराएँ, सब आगे बढ़ें, और जो सीखना, क्योंकि ब्रह्मा भोजन हमारा मेन बात है, वो हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मा कुमारियों का हथियार है ब्रह्मा भोजन। हमारा अस्त्र-शस्त्र जो भी समझो ना, ब्रह्मा भोजन है, सारे विघ्नों से पार होने का एक हथियार ब्रह्मा भोजन। हाँ, तो बाकी सब आत्माएँ क्यों नहीं पढ़ रही है? हाँ, ऐसा लगता है कि दीदी तो क्या फालतू में कुछ भी भेज देते हैं, इनका क्या, हम तो इस ग्रुप का करें कि उस ग्रुप का करें, ऐसा है क्या? हुँ? हाँ कोई नहीं देह दीदी, दीदी, ये अभिमान वैसे नहीं। बहुत अच्छी है।
और हमने एक बार तो पढ़ी हुई है, फिर से अभी स्टार्ट किया। आपने भेजा उससे पहले से ही बाबा ने करवा दी स्टार्ट। बहुत ओम बढ़िया। शांति दीदी। शुरुआत में तो मैंने 4 पेज ऐसे पढ़े थे कि जैसे मेरे को वो हाँ करना है कि यज्ञ की कोई किताब पढ़ी। लेकिन उस 4 पेज के बाद ही ऐसा हुआ कि घर का कोई भी राशन मैं भूलूं उससे पहले ही मेरे को रास्ते में याद आ जाता है कि मेरे को ये लाना है। मेरे को याद ही नहीं करना पड़ता है क्योंकि हमारा घर बहुत दूर है मार्केट से। ये मेरा अनुभव हुआ इस बुक के 4 पेज के बाद। रोज पढ़ो क्योंकि हमारा घर भोलेनाथ का भंडारा है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और बाबा फिर से करा रहा है, मतलब बाबा पता है कि भूल गए बच्चे, है ना? तो देखो कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है हम सभी को, फिर अनुभव भी होते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। तो कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। जैसे सुशीला बेन ने उस दिन कहा था कि हम जो भी लाते हैं सीधा बाबा के घर के, बाबा की तस्वीर के आगे रख लेते हैं। तो हम सब ये कर ही रहे हैं, लेकिन कोई अगर शेयर करता है तो हमें वो सीखने को मिलता है, वो रिवाइंड हो जाता है। अगर भूल जाते तो अभी अभी याद आता है कि हाँ उन्होंने ये कहा था, वो भी कर रहे हैं, हमें भी ये करना है। तो एक एक बात एक दूसरे को समझाते हैं। तो फालतू हम कुछ नहीं भेजते, कहने का भावार्थ है। बस पढ़ो उस बुक को, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ना। देखो बाबा भी कह रहा है ना, भंडारे में बड़ी शांति हो जाए अगर योग युक्त अवस्था। अगर भंडारे में शांति होगी तो उस भंडारे के भोजन में, भोजन को ग्रहण करने वाली आत्माओं में शांति नहीं होगी, होगी ना? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक को सब भी पढ़ना। अगर छूट गई है तो स्क्रॉल करके देखो, अगर किसी को चाहिए तो बोलना, हम पेज भेज देंगे, है ना? बाबा ने कहा बाबा समझ सकते हैं उन्हें कि सर्विसेबल बच्चे कौन हैं, जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते हैं। देखो जो दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, उनको सबकी हर जगह जो अच्छा सेल्समैन होता है उसकी डिमांड रहती है कि नहीं मार्केट में। तो हम देखिए हम अच्छे सेल्समैन बने हैं कि नहीं बने। सर्विस करने वाले ही बाप के दिल पर चढ़े रहते हैं। तो आज की मुरली में से ये ध्यान रखना, सबको ये पॉइंट निकालना है कि बाप के दिल पर चढ़ने वाले बच्चे, ऐसे महावाक्य जो है, जो ऐसे बच्चे बाप के दिल पर चढ़ते हैं, बाप के दिल पर नहीं चढ़ते, बाप के दिल पर, ऐसे महावाक्य आपको पॉइंट आउट करने हैं, निकालने हैं। तो बाबा का अटेंशन सर्विसेबल बच्चों तरफ ही जाता है। कई सन्मुख मुरली सुनते भी धारणा नहीं करते। आधा कल्प देहभान की बीमारी बड़ी कड़ी है, उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। देखो रिजल्ट दिया बाबा ने। हाँ बच्चे देही बेईमानी बनना बहुत मेहनत है, पर कोई चार्ट भी भेजते हैं देखो, लेकिन चार्ट भी पूरा नहीं भेजते हैं, है ना? जो पूरा चार्ट नहीं भेजते हो, प्लीज अटेंशन रखो चार्ट पर, है ना? बहुत ध्यान रखो। चार्ट मेन चीज है, मेन चीज है चार्ट हमारा। पोता मेल मेन चीज है। हम खुद भी, हम जब पोता मेल लिखते हैं बाबा को, इतनी नींद हो रही है, इतनी नींद हो रही होती है, लेकिन मेन मेन मेन। और अभी तो ऐसा करते हैं ना कि पूरा दिन तो एक एक घंटे में जो हमने चालू किया ना, उसमें एक एक घंटे में देते रहते हैं, तो रात को ज्यादा लिखने का रहता नहीं है ना? सब ठीक है, बाकी सब तो बाबा को पता है। पूरा दिन कह कह के गया ना, तो रात को लिखना कम हो जाएगा। तो फिर अगर उस वक्त थकान भी होगी तो आप आराम से सो सकते हो, मन में संतुष्टता रहेगी कि नहीं मैंने बाबा को अच्छे से चार्ट दिया है। भगवान हमको पढ़ाते ये नशा, है ना, एक दो को सदा रहता है। वह नशा हो तो बाप की याद में रहे। जिसको देही अभिमानी कहा जाता है, जो याद में रहते हैं उसको ही अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है, जिसके लिए गोपियों का गायन है। तो जो देही अभिमानी बच्चे हैं, जो याद नहीं करते, वो शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते। हाँ, एक तो सर्विस नहीं करते हैं, दूसरों को समझाते नहीं है, औरों का कल्याण नहीं करते। देखो कौन कौन नहीं चढ़ते हैं और कौन कौन चढ़ते हैं, ये दोनों ही क्लियर होना चाहिए। चेक करो खुद भी, हम समझ सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट बात, मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं, जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए फटकते रहते हैं। मतलब दिन रात ये होना रहता है, क्या सेवा करूं, कैसे करूं, क्या करूं, है? तो यहाँ बाप जानते हैं कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए। हाँ देखो बाबा को पता है किस बच्चे की कहाँ जरूरत है। कभी ये ना सोचे इनकी वाचा, इनकी कर्मणा, इनकी ये, इनका वो, नहीं। बाबा को पता है किस आत्मा से क्या सेवा करवानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? इसलिए कभी हमारे प्रति किसी और आत्मा के प्रति संकल्प नहीं चले कि ऐसी सर्विस ये क्यों करते हैं, हम ये क्यों करते हैं, कभी भी नहीं। परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते बाप की हम दिल पर नहीं चढ़ते। देखो जो अपनी मत पर चलते हैं ना, वो बाप की दिल पर नहीं चढ़ते। जो बाबा को याद नहीं करते वो बाप की दिल पर नहीं चढ़ते, बात मानते ही नहीं है। जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़ी ही करेंगे। देखो कितनी कड़ी बातें कह रहा है। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहते तुम तो बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। कितनी अच्छी बात, ये वर्ड बहुत अच्छा लगा, पिता स्नेही। दादा स्नेही नहीं, मतलब ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना, शिव बाबा को याद करना है ना? जो बाप का स्नेही होगा उनकी बोलचाल बड़ा मीठा और सुंदर रहेगा। विवेक कहता है भल टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा नहीं है।
मौत तो अचानक हो जाता है, सांसों का कोई भरोसा नहीं है। ये दुनिया ही दुःख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जब महान दुःख है, रक्त की नदियाँ बहती हैं। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जनों का कल्याण कर लेंगे। बाबा रोज़ मुरली वही चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ जाती है। जब बाबा मुरली चलाने बैठते हैं ना, सोचो भगवान जब मुरली चलाता है उस वक़्त वो अपने बच्चों को याद करता है। कितनी बड़ी बात है ना ये। तुम बच्चों में भी कोई विरले ही है, हाँ, जो कितना निरहंकारी बाप है वो विरले ही जानते हैं। कल्प-कल्प हमें बेहद का प्यार मिलता है एक बाप से। बाप गुल बनाने के लिए हाँ, हमें फूल बनाने की कोशिश करेंगे परंतु ड्रामानुसार कई बच्चे बनते ही नहीं है। आज बहुत अच्छे बन जाते हैं, कल भिखारी बन जाते हैं, गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। देखो ये नहीं चढ़ने वाले बच्चों की निशानियाँ, है ना? ईश्वर की मत पर भी नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा? सर्विस करने वाले के नाम श्रुति में आते हैं। ज़रूर जो आज्ञाकारी होंगे उन्हें तरफ ही दिल जाएगी। बेहद के बाप एक ही बार आते हैं। ये बुद्धि में ये दर सदा याद रहे कि वही बाप हमें पढ़ाते हैं। मुझे मुझे और वर्षे को याद करो बस ये दुखधाम है इतना याद रहे ना तो भी खुशी रहे देखो बस इतना है ना बाप वर्षा और ये दुखधाम है बस हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे सारा दिन यही बुद्धि में चिंतन रहे तो भी खुशी रहे मतलब बाबा सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं अपना और दूसरों का कल्याण करें जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है देखो फर्ज है दान करना अगर नहीं किया दान नहीं करते तो वो मनहूस है अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वह सदैव बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं हाँ, कोई के लिए ख्याल रहता है ये शायद दूर टूट जाएँगे। सर्कमस्टेंस ऐसे हो जाते हैं ना देखकर पता चलता है अब ये नहीं आएँगे। हाँ, देह का अहंकार आया हुआ है। कोई भी समय हाथ छोड़कर चले जा सकते हैं। आज जाकर अपने घर में रहेंगे। ये बाबा को पता चल जाता है। पर मुरली बहुत अच्छे चलाते हैं परंतु देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। है ना? बाबा चाहे ऐसे ही रखो, हम रहेंगे। लेकिन ये बच्चे क्या करते हैं बाबा पर भी गुस्सा कर लेते हैं बाबा अगर राइट बात बताते हैं तो गुस्सा चढ़ जाता है ऐसे हैं जो अंदर में शुक्रिया मनाते हैं कुछ ऐसे हैं बाबा शुक्रिया आपने हमें ये सिखाया आपका बहुत शुक्रिया कोई अंदर में जल मरते हैं कोई मुरली सुनते ही नहीं कोई मुरली बिगर रह नहीं सकते देखो बाबा कैसे दोनों तरफ के बच्चों की आज बता रहे हैं बात तो बाबा ने कहा ऐसे प्रदर्शनी वाली सर्विस के लिए जिनको ख्याल आता है उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे सर्विस में कभी थकना नहीं है बहुतों का कल्याण करना है बाबा को तो यही ऑनर रहता है सबको ये नॉलेज मिले बच्चों की उन्नति का ख्याल रहता है ना बस बच्चों की उन्नति हो सुनना और सुनाना है उसका शौक होना चाहिए बेज लेकर रोज मंदिर में जाओ बेज पर सेवा करो इस बेज से तो बहुत बाबा को बेज की बहुत कदर है बाबा ने ये वर्ड यूज किया है आज हाँ फिर बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जैसे वो हनुमान जी जुतियों में जाकर बैठते थे बाबा ने कहा आप मंदिर के दर पर जाकर बैठो और ज्ञान दो है ना जैसे दादियों ने ये सारी सेवा की हुई है तो बाबा ने कहा आप ऐसे करो आज भी कई बच्चे ऐसे करते भी हैं है ना तो वो करते हैं इसका मतलब वो देही अभिमानी अवस्था में उनका देहभान नहीं है कि कोई क्या सोचेगा तो वो एग्जाम्पल है कि हनुमान जी भी जुतियों में जाकर बैठे वो हमारा ही यादगार है बाबा को तरस पड़ता है सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बताते हैं परंतु अमल में मुश्किल में ही कोई लाते हैं सर्विस तो बहुत है अंधों की हमें लाठी बनना है सर्विस नहीं तो बुद्धि साफ नहीं तो धारणा भी नहीं है ना देखो कितनी सारी बातें हैं मतलब समय कम पड़ रहा है लेकिन इतनी बातें हैं कि कम ही नहीं हो रही है, इतनी सारी बातें बाबा बता रहे हैं। ये किसने लिखा है? अच्छा, हुँ, फिर आगे कह रहे हैं बाबा याद रहने से पाप भस्म नहीं रहते हैं। एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, कच्चे को तो माया गिरा देती है। हाँ, थोड़ी भी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएँगे। ज़्यादा मत लेंगे तो ज़्यादा उच्च पद पाएँगे। इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं होती है। देखो, बाप का बनकर और फिर फारगती देना, इन जैसा महान पाप कोई होता नहीं, उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। कैसे वर्ड यूज़ किए हैं, है ना? बाबा ने। फिर आगे अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो प्लीज़ बता देना क्योंकि टाइम नहीं है। वरदान दिया है, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार है। सिर्फ यह छोटी-सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएँगे। इस पर हमें आज योग करना है, पूरा दिन ये
बार बार मैं निराकारी धाम में निराकारी आत्मा निज धाम में निज पिता के साथ, और मैं यहाँ अवतार होकर आई हूँ इस पुरानी दुनिया से। मेरा इस पर पूरा दिन आज योग रहना चाहिए हमारा, है ना। हम गृहस्थी नहीं है, गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी तो बोझ की स्थिति है, अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम निज स्वरूप याद रहेगा। तो आज की स्मृति क्या है? निज धाम निज स्वरूप, और मैं एक अवतार हूँ, और मैं उपराम हूँ। ये 4 पॉइंट याद रखना आज खास, है ना। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक कार्य करे। अव्यक्त इशारा है, जो निर्माण है वही नव निर्माण कर सकता है। शुभ भावना शुभ कामना का बीज ही है निमित्त और निर्माण भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सत्यता सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए, दिल से कहो मीठा बाबा। बहुत प्यारी बात, इसको इस पर भी आज पूरा दिन अभ्यास करना है। हाँ, जरा सा क्रोध आता है तो क्या करो? मीठा बाबा। पहले भी कुछ टाइम पहले बाबा ने ये बताया था हमें, लेकिन क्या है, हम भूल जाते हैं ना। रोज इतना ज्ञान मिलता है तो ये भूल गए थे, आज बाबा ने उसको रिवाइज करा दिया। अच्छा, तो ये थे आज के और पूरे हफ्ते के महावाक्य। हमें काफी टाइम हो गया, आज 1 आवर हो गया है हमारा, लेकिन पूरे हफ्ते की मुरली रिवाइज हो गई है। शुक्रिया बाबा का। आप सभी का भी बहुत दिल से शुक्रिया। आज का होमवर्क ये रहेगा, बाबा के दिल पर कौन से बच्चे चढ़ सकते हैं, बाबा के दिल पर कौन नहीं चढ़ते हैं। इन दोनों का ही डिफरेंस हमें निकालना है और अपने को चेक करना है हमें खास। अगर कोई लिख सके तो लिख लेना, क्योंकि आज नीतू बहन नहीं है। फिर बाबा ने कहा, हाँ, ब्रह्मा भोजन की बुक खास पढ़नी है, और भोजन बनाते वक्त अपने आप को ध्यान रखना है कि मेरा मन एकदम शांत रहे। फिर बाबा ने जो निशानियां बताई है, देही अभिमानी अवस्था, तो पूरा दिन हमारी अवस्था देही अभिमानी। हाँ, और बाप से सच्ची दिल रखनी है। बाबा ने पहले ही कहा, सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। हाँ, तो ऐसे ही बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। और जो अभी हमने वरदान और उसमें बताया, जो अव्यक्त इशारे में और वरदान में जो बताया योग की विधि, वो खास उस पर ध्यान देना है। उस पर पूरा दिन हमें उस योग को करना है, खास याद रहे। ठीक है जी, और कुछ होगा तो हम लिख कर फिर बाद में भेजते हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।